हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मितेश और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एमआर। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा जिसमें सारे असेसमेंट टूल को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले लिया है किसको, बेसिक एमआर को। ठीक है, बेसिक एमआर की फुल फॉर्म होती है बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, बेसिक एमआर इज एन असेसमेंट टूल डेवलप बाय निपिट। जो बेसिक एमआर एक असेसमेंट टूल है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, निपिट के द्वारा। ठीक है, और लिखा किसने, रीटा पेशावरिया ने। ये नाम याद रखना, कभी कभार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दो दो पॉइंट बहुत जरूरी हो जाते हैं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और दूसरा कि बेसिक एमआर को किसने लिखा है, रीटा पेशावरिया ने एंड एस वेंकटेशन। ठीक है, मेनली याद रखना आप, रीटा पेशावरिया ने और फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, अब जैसे कि आपको उस लाइन से पता लगा होगा कि बेसिक एमआर क्या है, एक असेसमेंट टूल है। ठीक है, तो असेसमेंट टूल से पहले हम पता करते हैं कि असेसमेंट है क्या। ठीक है, व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ चाइल्ड नोज, कैन डू एंड वेदर दे नीड सपोर्ट। असेसमेंट टूल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है समझने के लिए कि बच्चा क्या जानता है और वो क्या कर सकता है और उसे कहाँ पे नीड या सपोर्ट की ज़रूरत है, वेयर दे नीड सपोर्ट। ठीक है, जब तक हम असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि बच्चे में क्या कमियां हैं, ठीक है, उसकी क्या नीड्स हैं। इसलिए हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, और बेसिक हमारा क्या असेसमेंट करता है, बिहेवियर असेसमेंट करता है। ठीक है, बेसिक एम आर इज यूज टू असिस्ट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो बेसिक एम आर टूल है ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन को असिस्ट करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, ना कि अदर कैटेगरी जैसे ब्लाइंड हो गया या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, उनके लिए नहीं है। ठीक है, अगर हाँ वो एसोसिएट करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तो उनके लिए जरूर उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि बेसिक एमआर का यूज़ किस बच्चों के लिए करते हैं हम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए करते हैं। और कौन से एज ग्रुप के लिए, 3 से 18 साल के बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चा 3 से 18 साल के बीच में लाई करता है, मेंटल रिटार्ड या फिर जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उस पर हम ये असेसमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे पहले बात की थी कि जो बेसिक हमारा वो बिहेवियरल असेसमेंट करता है। ठीक है, तो बिहेवियर दो तरह के होते हैं, एक होता है अडेप्टिव बिहेवियर और एक होता है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। ठीक है, अडेप्टिव बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर में हम डिफरेंस पता कर लेते हैं पहले। ठीक है, जो अडेप्टिव बिहेवियर होते हैं वो बात करता है डेली लिविंग स्किल के ऊपर, लाइक सोशल स्किल, सेल्फ केयर एंड डेली रूटीन में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब आपके अडेप्टिव बिहेवियर में आते हैं। ठीक है, एंड देन सेकेंड आता है हमारा प्रॉब्लम बिहेवियर। प्रॉब्लम बिहेवियर वो जो और बिहेवियर होते हैं सोशली एनवायरनमेंट में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, जैसे अग्रेसिवनेस, सेल्फ इंजरी और हाइपर एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, आपके प्रॉब्लम बिहेवियर में आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बिहेवियर और अडेप्टिव बिहेवियर का पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बेसिक एमआर के दो पार्ट बांटते हैं। ठीक है, जिससे हम पहले बताया बेसिक एमआर क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है अडेप्टिव बिहेवियर और होता है प्रॉब्लम बिहेवियर। ठीक है, तो जो अडेप्टिव बिहेवियर है उसको हम पार्ट ए मान लेते हैं और जो प्रॉब्लम बिहेवियर उसको पार्ट बी मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे में जो पीडीएफ उसमें भी ऐसे दिया गया है। ठीक है, बेसिक एमआर हैज़ बीन डेवलप इन टू पार्ट्स। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसकी बात करते हैं हम। पार्ट ए, द आइटम इंक्लूड इन पार्ट ए ऑफ द स्केल हेल्प टू असिस्ट द करंट लेवल ऑफ स्केल बिहेवियर इन चाइल्ड। जो पार्ट ए है उसमें जो आइटम इंक्लूड है पार्ट ए में वो हेल्प करता है असेस करने में बच्चे के करंट लेवल किसमें, जो उसके स्किल बिहेवियर है उसको बताता है पार्ट ए। पर जो पार्ट बी है, the item included in part B of the scale help to assess current level of problem behavior in the child। तो पार्ट बी वो हेल्प करता है असेस करने में करंट लेवल क्या है उसके प्रॉब्लम बिहेवियर में। ठीक है, द बेसिक एम आर पार्ट ए कंसिस्ट 280 आइटम्स ग्रुप अंडर द फॉलोइंग 7 डोमेन। जो पार्ट ए है उसको हमने 7 डोमेन में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और 280 आइटम्स है उन 7 डोमेन के अंदर में। वो 7 डोमेन क्या कौन से हैं, मोटर स्किल्स हो गया, आपके एडियल एक्टिविटीज़ हो गई, लैंग्वेज, रीडिंग राइटिंग, नंबर, टाइम, डोमेस्टिक, सोशल एंड प्री वोकेशनल। ये सब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन से जुड़ी कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए हम अडेप्टिव बिहेवियर बोलते हैं इसको।
पार्ट ए में हम जो भी असेस करेंगे बच्चे के एडेप्टिव बिहेवियर का भी असेस करेंगे, ठीक है। देयर 40 आइटम अंडर ईच डोमेन, हर एक डोमेन के अंदर में 40 आइटम्स हैं, ठीक है। 7 14 40 जा 280, ठीक है। मीन्स हर एक डोमेन में आपके 40 आइटम्स हैं। अब हर एक डोमेन को आपको मैं क्लियर करके समझा देता हूँ, ठीक है। और देन पार्ट बी की बात करेंगे हम, तो पार्ट बी कंसिस्ट 75 आइटम ग्रुप अंडर द फॉलोइंग 10 डोमेन। इस वाले में कितने डोमेन हैं आपके पास? 7 डोमेन। और पार्ट बी में कितने डोमेन है आपके पास? 10 डोमेन, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। वायलेंस एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जैसे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ आगे, ठीक है। अब बस नाम बता देता हूँ आपको। टेम्पर टेंट्रम, मिसबिहेव विद अदर, सेल्फ इंजरीज बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर, ऑड बिहेवियर, हाइपर एक्टिव, मतलब ये सारी चीज़ें एक तरह से आपकी जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होती है वो सब होती हैं। 10 बिहेवियर्स हैं, ठीक है। पार्ट एक ही डोमेन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। पहला आता है मोटर स्किल। मोटर स्किल में आपके आते हैं दो, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, ठीक है। ग्रॉस मोटर वो होते हैं जिसमें हमारे लार्ज मसल यूज होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, रनिंग करना हो गया, जंपिंग करना हो गया, बाईसाइकिल राइड करना हो गया, स्टेयर्स में उतरना चढ़ना हो गया, जिसमें हमारे लार्ज मसल का यूज़ हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल। था फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे फिंगर्स का, ठीक है। जैसे हम चावल के दाने को अलग करते हैं, दाल अलग करते हैं, या फिर हम कुछ शॉर्टिंग ऑफ बीड्स करते हैं, या फिर सुई में धागा फिरोते हैं, वो सब क्या आते हैं आपके फाइन मोटर स्किल में, ठीक है। सेकेंड हमारा डोमेन आता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में वो सब चीज़ें आते हैं जो हम सुबह उठने से रात को सोने तक करते हैं, जैसे हमारा ईटिंग हो गया, ब्रशिंग हो गया, बाथिंग हो गया, टॉयलेटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, ठीक है। ईटिंग में आपको वही कि बच्चा ठीक से खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, मिक्स कर पा रहा है दाल को और चावल को, पानी ठीक से पकड़ पा रहा है, फिर उसे पी पा रहा है, ऐसा तो नहीं एकदम से घुट गया, या जो खाया उसने मुंह में चबाया नहीं एकदम से वो निगल गया, ये सब चीज़ चेक करते हैं। ब्रशिंग में कि बच्चा सही से ब्रश को पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है, वेस्ट सही से अप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। और देन बाथिंग में कि वो सही से पानी अपने ऊपर डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, साबुन ठीक से लगा रहा है, क्लीन कर रहा है, नहीं कर रहा है, साबुन लगाने का उसे सही से वॉश कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। देन आता है आपका टॉयलेटिंग। टॉयलेटिंग में कि बच्चा अगर टॉयलेट लगे उसको तो इंडिकेट कर पा रहा है कि हाँ मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, या फिर पैंट में कर देता है, या फिर बच्चा सीट पर बैठता है ठीक से तरीके से नहीं बैठता, कुछ बच्चे सीट पर ठीक से नहीं बैठते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। देन आता है आपका ड्रेसिंग में कि शर्ट के बटन लगा लेता है या फिर खोल लेता है, पैंट को सीधा पहनता है, उल्टा पहनता है, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। टी शर्ट उल्टी पहनता है, सीधी पहनता है। और देन ग्रूमिंग में कि अप्लाई पाउडर, कॉम हेयर, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी आती हैं सेकंड डोमेन में, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कवर हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ना तो आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज भी आपके दो होते हैं, होता है रिसेप्टिव, होता है एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव में कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसको आप पहले समझ पा रहे हो, ठीक है। जिसमें मैंने बोला कि इस पिक्चर में देखो रेड कलर कहाँ पे है, तो आप जब समझोगे तभी तो आप बताओगे, आंसर दोगे। तो रिसेप्टिव मतलब होता है कि जो सामने वाला कह रहा है उसको अंडरस्टैंड करना। रिसेप्टिव मतलब लेना उसको इन्फॉर्मेशन को। अब जब आपने समझ लिया अब उसका फिर रिस्पॉन्स करता ही नहीं करता, तो उसे बोलते हैं एक्सप्रेसिव। जैसे मैंने बोला हेलो, है ना, तो सामने वाला पर्सन पहले एक्सेप्ट करेगा, उसको समझेगा, अपने आप अंदर अडेप्ट करेगा, फिर वो एक्सप्रेस करेगा, रिप्लाई देगा हाय मिस्टर, ठीक है। तो हो गया रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव कि बच्चा सही से समझ पा रहा है चीज़ों को, नहीं समझ पा रहा है, और जो हमने कमांड दिया उसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। उसका बाद फिर वो रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, एक्सप्रेस कैसे कर रहा है उस चीज़ को, तो आता है एक्सप्रेसिव में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ डोमेन नंबर एंड टाइम। नंबर टाइम में आपके वही आती हैं जो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड होती हैं, काउंटिंग आती है, बच्चों को नहीं आती है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, टाइम का उसे कौन सा पता है, डे और नाइट का उसमें पता है उसको, मंथ का, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी नंबर एंड टाइम में, ठीक है। यहाँ था आपका रीडिंग एंड राइटिंग कि बच्चा ठीक से रीड कर पा रहा है, बीच से मैच कर पा रहा है, और बेसिक स्टार्ट से करते हैं फिर धीरे धीरे हाई की तरफ जाता है। हर डोमेन में स्टार्ट करते हैं हम पहले बेसिक से, देन उसको हाई करते आते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वही होता है इसमें, ठीक है। एंड देन सिक्स डोमेन आता है हमारा डोमेस्टिक एंड सोशल कि सही से ग्रीट करता है, घर के काम वाम ठीक से कर लेता है या कर लेती है, और जब कोई मेहमान घर में आता है तो ठीक से परफॉर्म करता है, बिहेव अच्छे करता है, ग्रीट अच्छे से करता है। ये सब आपका आता है डोमेस्टिक एंड सोशल में। ना आता है प्री वोकेशनल। प्री वोकेशनल में होता है कि जो हम काम करने की स्किल्स होती हैं सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। है ना। पार्ट बी में आपके सारे वॉलंटियर बिहेवियर आते हैं,
जैसे कि वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, ये सारे 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट को हम सेपरेटली समझते हैं, ठीक है। 10 डोमेन है, 10 डोमेन के अंदर में 75 आइटम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जैसे कि वायलेंट मीन्स की पेजों को फाड़ना, ठीक है, और चीज़ों को यहाँ से वहाँ फेंकना, या फिर हम कुछ बात करें डिस्टर्ब करता रहता है बीच में, वो सब आता है आपको वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में। मतलब ध्यान खींचना या फिर ऐसे बिहेवियर करना जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। फिर आता है टेम्पर टेंट्रम, मीन्स काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी नेचर हो जाना, एकदम से ही रोल करना, फ्लोर पे रोने लग जाना, अपनी जिद मनवाने के लिए बहुत ही गुस्सैल बिहेव करना, स्क्रीमिंग एक्सेसिवली, या फिर बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं बच्चे, वो आता है टेम्पर टेंट्रम में। यहाँ आता है थर्ड, मिसबिहेव विद अदर, जैसे दूसरे को धक्का देना, उसके बाल खींचना, उसको मारना, ये सब होता है मिसबिहेव विद अदर में। यहाँ आता है आपका सेल्फ इंजरीज, अपने आप को ही मारना, सर दीवार में पटकना, ना खून खींचना अपने हाथों का, मतलब ये सारे पॉइंट वो होते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ आता है आपका रिपीटेटिव बिहेवियर, अपने आप ही सर को बार बार हिलाया जा रहा है, बात कर तो मुंडी शेक कर रही है उसकी, ठीक है, ये सब रिपीटेड बिहेवियर में आता है। अपने आप से बात करता रहता है। और बिहेवियर में आते हैं अपने आप से बात करते रहते हैं, जैसे कि और आईने में देख के बात कर रहे हैं, बिना मतलब के हंसे जा रहे हैं, ये सब आते हैं और बिहेवियर में, ठीक है। एंड हाइपर एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, एक जगह बैठते नहीं, कभी उधर भाग कभी उधर भाग रहे हैं, अपने पढ़ाने बैठोगे पढ़ते नहीं रहते हैं, उनको बस भागना होता है यहाँ से वहाँ, कभी सोफे पे कूद रहे हैं, कभी बेड पे कूद रहे हैं, इससे पिक्चर में दिखा रखा है मैंने। यहाँ आता है विलिस एंड बिहेवियर, कुछ भी काम बोले उसके लिए हमेशा नो करना, बोलेंगे बेटा होमवर्क कर लो, बोलेगा नहीं 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 करना मुझको, हम बोले हैं कि बेटा यहाँ मत जाना तो वहीं जाएगा। ये सब आता है आपका रिविलियस बिहेवियर में, ठीक है। देन आपका आता है 9 पॉइंट, एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, जैसे कि पार्क में फ्लावर्स हैं उसको तोड़ देना, पूरा गार्डन को ख़राब कर देना, मिट्टी को कार के ऊपर फेंक देना, डस्टबिन में को लात मार देना, ये सब क्या आता है आपका एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। देन 10th आता है हमारा फियर एंड अदर, लाइक अननेसेसरी फियर, जैसे किसी बच्चों को लगता है कि हाँ वो मुझे कोई मारने ही आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ पॉसिबल होता नहीं है, वो सब आते हैं आपको फियर एंड अदर्स में। और ये फियर कभी कभार किसी पर्सन से भी हो सकता है, एनिमल से भी, ऑब्जेक्ट से भी, तो वो फियर्स एंड अदर में आता है। ये आपको मैंने पिक्चर दिखा रखा है, ठीक है, कि हाँ ये एक फॉर्म होता है रियल जो हम असेस करते हैं, वो मैंने आपको बस समझने के लिए आपको अलग से समझा रखा है, बट ये रियलिटी में कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। जिसमें आपको सबसे पहले बच्चे का नेम लिखना होता है, फिर क्लास, एज, सेक्स, जिसका डेट, बेसलाइन असेसमेंट करते हैं हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले बेसलाइन असेसमेंट होता है, फिर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, ठीक है। ये सब आपका पास रहेगा। जैसे मैं मोटर डोमेन में मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था आपको, वैसे मैं प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन करके बता रखा है, ठीक है। जैसे 10 to 1 इंच क्यूब इन वन हैंड फॉर 30 सेकेंड, ये थोड़ा कम दिख रहा है ब्लर, क्योंकि मैंने पिक्चर के फॉर्म ले रखा है ना, इस वजह से, ठीक है। अगर बच्चा कर लेता है तो आप उस पर टिक करेंगे या क्रॉस करेंगे, नहीं, इसके लिए हमने अलग से स्कोरिंग कर रखी है। इसमें 0 से लेकर 5 तक की स्कोरिंग होती है। अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर लेता है, जैसे आपने बोला क्लैप हैंड्स, ठीक है, अगर वो क्लैप कर लेता है तो उसे आप 5 पॉइंट देंगे। बट अगर वो आपने बोला क्लैप हैंड वो नहीं कर रहा है, फिर आपने उसको करके दिखाया कि ऐसे करो, तब वो कर रहा है क्लैप, तो क्या होगा, क्लू दिया आपने उसको तो 4 पॉइंट देंगे। देन वर्बल प्रॉम्प्ट तब आएगा जब आपने उसको बोला कि एक काम करो, आप ना इस बॉल को वहाँ पे रख करके आओ, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ने के बोला, तो आपको बार प्रॉम्प्ट देना पड़ रहा है कि लेफ्ट लेग ऊपर करो, राइट लेग ऊपर करो, आप वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसको बता रहे हो कि कैसे सीढ़ी चढ़नी है, तो आपको उसको 3 पॉइंट देंगे। देन आता है फिजिकल प्रॉम्प्ट, बच्चा कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो आप उसे फिजिकली करवाते हो, उसे पढ़ के लेके जाते हो वहाँ पे, उसको उठाओ, फिर उसको रखवाते हो, फिजिकली उसको प्रॉम्प्ट देते हो, तो उसमें 2 देंगे आप स्कोर। ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों कर ही नहीं रहा है, तब तक हम उसे बोलेंगे नहीं। जैसे फिजिकल प्रॉम्प्ट में कि आपने एक बार समझा दिया फिर दोबारा कर लेगा वो, पर डिपेंडेंट में कि वो आप करवाओगे तो ही करेगा, अदरवाइज करेगा नहीं वो, तो उसको 1 देंगे। नॉट एप्लीकेबल तब आएगा जैसे कोई बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, आप उससे मोटर डोमेन करवा रहे हो, तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। ब्लाइंड बच्चा, आप उससे रीडिंग करने के लिए बोल रहे हो, तो उसमें नॉट एप्लीकेबल आएगा। तो ये 5 स्कोरिंग होती है जो हमें देना होता है, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 0, जो भी जैसा फॉर्म करेगा उसको हम स्कोरिंग देंगे, बट ऐसा दिखता है, ठीक है। मैंने आपको पीछे समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म बता दिया कि मोटर्स में क्या आते हैं, शॉर्ट फॉर्म और ये सब चीज़ें आती है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन आता है पार्ट बी।
पार्ट बी में ऐसे होता है, आपको नेम में लिखना पड़ता है, फिर आपको करना होता है। बट हम पिछले टाइम क्या करते थे, हम 0 से 5 स्कोरिंग करते थे, बट इसमें क्या होता है, हम सिर्फ तीन स्कोरिंग करते हैं, 0 1 2। मीन्स बिहेवियर अगर वो करता है तो हम, अगर वो कभी नहीं करता, जैसे वो किक्स अदर, कभी उस लात नहीं मारता किसी को, पुश नहीं करता कभी किसी को। बोलो बेटा क्या हुआ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अगर बच्चा कोई बिहेवियर नहीं करता है तो हम उसमें नेवर करेंगे, जीरो मीन्स। और वो कभी कभार करता है कि हाँ कभी कभी मार दिया उसने किसी को, तो वो ओकेशनली आता है। बट वो रेगुलरली मार रहा है या कुछ भी चीज़ बिहेवियर कंटिन्यूसली करे जा रहा है, इसमें टू करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि वो सेल्फ टॉक करता है, तो अगर वो नहीं करता कभी तो आप उसमें ज़ीरो फील करेंगे। और कभी कभार करता है कि हाँ हफ्ते में 2 बार कर देता है या फिर महीने में 1 बार करता है, तो आप उसमें 1 करेंगे। बट वो रोज़ ही करता है या फिर हफ्ते ऑल्टरनेटिव डे करता है, तो आप उसे 2 करेंगे। ठीक है, ये सब था इस पीपीटी में। ठीक है, और इसका मैंने इसका रिसोर्स लिया निपिट से। ठीक है, आपको ये जो पीडीएफ है असेसमेंट का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कंक्लूजन बताता हूँ वापस से। ठीक है, जो बिहेवियर बेसिक है हमारा है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, जिसको लिखा किसने, ईटा पेशावरिया ने, डेवलप बाय निपिड। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, कि वो क्या जानता है, क्या कर सकता है, और उसको कहाँ नीड होती है। ठीक है, जो बेसिक है हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बात करता है अडेप्टिव बिहेवियर की, पार्ट बी बात करता है प्रॉब्लम बिहेवियर की। ठीक है, अडेप्टिव बिहेवियर में क्या क्या आते हैं, डेली लिविंग स्किल, जैसे कि अगर ब्रशिंग, डांसिंग, या फिर डोमेस्टिक स्किल हो गया, सोशल बिहेवियर हो गया। बट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर में क्या आते हैं आपके, जो और बिहेवियर होते हैं, जैसे एग्रेसिवनेस हो गया, सेल्फ इंजरी हो गया, हाइपरएक्टिवनेस हो गया। ठीक है, जो पार्ट ए में है, पार्ट ए में 7 डोमेन होते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार हैं, और 7 डोमेन में 280 आइटम्स होते हैं। ठीक है, 40 आइटम ईच। ठीक है, और पार्ट बी में कितने डोमेन होते हैं, 10 डोमेन होते हैं और 75 आइटम्स होते हैं इसमें। ठीक है, पार्ट ए का मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्टिविटी लिविंग होती है, और पार्ट बी में होता है। जैसे मैंने बात करी कि इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, तो पार्ट ए की स्कोरिंग होती है 5 to 0। इंडिपेंडेंट करेगा तो 5 देंगे, क्लू चाहिए उसको, हेल्प चाहिए थोड़ा बहुत, तो 4 देंगे। वर्बल प्रॉब्लम मतलब बूथ से बता रहे हो आप उसको, तो 3 करेंगे। और अगर आप फिजिकल प्रॉब्लम कर रहे हो उसको, तो 2 करेंगे। और डिपेंडेंट है आप कम्प्लीटली, तो 1 करेंगे। नॉट एप्लीकेबल बता दिया आपको कि हाँ उस पर लाई नहीं करता। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला बच्चा, आप उससे बोलो रनिंग करके दिखाओ, नॉट एप्लीकेबल होगा। ब्लाइंड बच्चा, उसको बोलो रीडिंग करके दिखाओ, तो नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हम पार्ट बी की स्कोरिंग कैसे करते हैं, 0 1 एंड 2। 0 तब करेंगे जब वो कभी करता नहीं हो बिहेवियर को, और 1 कब करेंगे जब वो कभी कभार करता है, और 2 कब करेंगे जब वो रेगुलरली करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।